Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome to Bright Medics. So I have started a series of videos on clinical medicine too, ठीक है, in which I will be uploading videos on the clinical methods we usually apply on the patients. They might be history है, examination है, counseling के patterns हैं, different तरह की counseling होती है, counseling में क्या क्या चीज़ important है और consent किस तरह से लेना है, all these things, okay. Instruments might be, ठीक है, और जो कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एंड ऑल दैट, ओके। तो सबसे पहले जो है हम सबसे बेसिक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे जो पहली चीज़ आपको सिखाई जाती है व्हेन यू स्टार्ट इन वार्ड रोटेशंस इन द हॉस्पिटल, दैट इज़ अ हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं जनरल मेडिसिन से। हिस्ट्री का पैटर्न यूजुअली सेम होता है, बस उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आती है। जब हम गाइनी ऑप्स में आते हैं तो उसमें गाइनी ऑप्स के लिहाज से थोड़ी सी वेरिएशन आती है, ठीक है। जब हम पीडियाट्रिक हिस्ट्री लेते हैं तो पीडियाट्रिक हिस्ट्री में थोड़ी सी और हेडिंग्स जो है वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह जनरल सर्जरी में थोड़ी सी जो है वेरिएशन आती है, बट मेन जो हिस्ट्री का पैटर्न होता है दैट रिमेन्स द सेम, ठीक है। आपने स्टार्ट बायोडाटा से करना है, यू हैव टू गो टू प्रेजेंटिंग कंप्लेन, देन यू हैव टू मूव टू HOPC। थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है, वो जो वेरिएशन आएगी वो मैं बता दूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री पैटर्न ऑफ जनरल मेडिसिन, जो कि नॉर्मली होता है, ठीक है। हिस्ट्री सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले बात यह है कि हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है। यूजुअली आई हैव सीन स्टूडेंट्स के बच्चे जो होते हैं वो हिस्ट्री लेने में जो है वो ये कहते हैं ये बोरिंग सा काम है, ठीक है, हम क्या हिस्ट्री लें, हम क्या पेशेंट से जाके पूछें। बट बिलीव मी और नॉट, इट मेक्स 50% ऑफ अ डायग्नोसिस। 50% डायग्नोसिस आपका हिस्ट्री बनाती है, बाकी का 20% डायग्नोसिस आपका एग्जामिनेशन उसमें एडअप होता है। तो आपका ऑलमोस्ट विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन आपका 70% डायग्नोसिस रेडी होता है, एंड दैट इज अ मार्कर फॉर अ गुड डॉक्टर। एक अच्छा डॉक्टर इन्वेस्टिगेशंस लिखने से पहले उसको हिस्ट्री आनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसको इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी करानी है, सो दैट वो नॉर्मली पेशेंट्स यहाँ पर इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते। सो वी हैव टू थिंक ऑफ द पेशेंट स्टेटस ऑल्सो बिफोर गिविंग हिम अ लिस्ट ऑफ टेस्ट, ठीक है। हमें एक पेशेंट हमारे पास आता है एक सिंपल कंप्लेन लेके, ऑब्वियसली हम उसे 5 से 6 टेस्ट नहीं करा सकते एक चीज़ के लिए, ठीक है। वी हैव टू गो फॉर अ टारगेटेड इन्वेस्टिगेशन, और उस टारगेटेड इन्वेस्टिगेशन को अचीव करने के लिए हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली अब हिस्ट्री डायग्नोसिस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब हमें तो नहीं पता पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। पेशेंट हमारे पास आया है, पेशेंट नोज बेटर कि व्हाट इज द ही गोइंग थ्रू, ही और शी गोइंग थ्रू, तो वो उसे वही अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। और जितना अच्छा वो हमें बताएगा उतना ही ज़्यादा, ऑब्वियसली पेशेंट को ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ उसको कितनी इंपॉर्टेंट है कौन सी चीज़ की। सो वी हैव टू डिग आउट आवरसेल्व्स, ठीक है। इसी वजह से इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल हेडिंग्स रखी गई हैं ताकि कोई भी चीज़ मिस आउट ना हो जाए, कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल, कोई भी इंपॉर्टेंट सिस्टम पेशेंट का मिस आउट ना हो, ठीक है। बिकॉज द पेशेंट डज नॉट नो द इम्पोर्टेंस बट वी नो द इम्पोर्टेंस, सो वी हैव टू मूव टू ईच एंड एवरी हेडिंग, ठीक है, वन बाय वन हमने सारी चीज़ें करनी है ताकि हमें जो है वो कोई चीज़ स्किप ना हो, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट विद बायोडाटा। अच्छा हाँ, पहले एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हिस्ट्री की हेडिंग्स काफ़ी सारी होती हैं, तो मैंने यहाँ पर एक निमोनिक बना ली है, ठीक है। निमोनिक मैंने इस तरह से बनाई है कि ये सारी हेडिंग्स को इंक्लूड करके एक निमोनिक बना ली है। बिफोर प्लेइंग हाइड एंड सीक, टू पीपल ड्रोव थ्रू एन ओवल फॉरेस्ट साइड पैलेस, ओके। बी फॉर बायोडाटा, पी फॉर प्रेजेंटिंग कंप्लेन, एच फॉर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, एस फॉर सिस्टमिक इंक्वायरी और रिव्यू। टू पीपल मीन्स 2P, 2P से एक से पास्ट मेडिकल हिस्ट्री आती है, एक से पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री आती है। डी से हमारे पास ड्रग हिस्ट्री है, टी से ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री है, ए से एलर्जी, ओ से ऑक्यूपेशनल, एफ से फैमिली हिस्ट्री, एस से सोशो इकोनॉमिक एंड पी से पर्सनल हिस्ट्री। अब मैं एक एक करके हेडिंग्स पे आऊंगी, बताऊंगी उनमें क्या क्या पूछना है, ठीक है। और मैंने एक अपने नोट्स जो है वो मैंने एक PDF लिंक शेयर कर दूंगी वीडियो के लास्ट में, ठीक है, जिसमें मैं अपने नोट्स डाल दूंगी। अपने नोट्स मैंने इस तरह से लिखे थे, दे रियली हेल्प मी अ लॉट टिल द एग्जाम्स, कि मैंने हर ईच एंड एवरी हेडिंग मैंने उसके उर्दू में क्वेश्चंस वो मैंने अपने नोट्स में लिख लिए थे, ठीक है। मैंने उसके नोट्स बना लिए थे एंड आई रोट देम डाउन, क्योंकि बंदा फिर आई फोटो कॉपीड देम, और मैंने फिर वो जब भी मेरी वार्ड रोटेशंस होती थी तो आई यूज्ड टू कैरी देम अलोंग, और मैं जब कोई क्वेश्चन भूल जाती थी आहिस्ता आहिस्ता मुझे वो क्वेश्चन पेशेंट से पूछ पूछ के याद हुए, ठीक है। एंड एग्जाम्स के टाइम में जब आपको रिविजन करनी होती है दे हेल्प मी अलॉट, सो दे कैन हेल्प यू ऑल्सो। तो मैं उसको जो है ना वो वीडियो के लास्ट में एक PDF लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आता है पेशेंट का बायोडेटा, ठीक है। बायोडाटा के अंदर सबसे पहले तो आपने जो है मैंने ये उसमें इंक्लूड कर दिया है, सबसे पहले आपने आपकी ग्रीटिंग्स हैं,
इंट्रोडक्शन है और कंसेंट है। ओके, ये चीज़ें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे बायोडाटा से। बायोडाटा से पहले आपको जो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके अलग से मार्क्स होते हैं एग्जाम में, पहली चीज़ हमारे पास आती है ग्रीटिंग्स प्लस इंट्रोडक्शन प्लस कॉन्सेंट। ये सबसे पहले बोल्ड करके लिख लीजिएगा कि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके बगैर आपकी हिस्ट्री ना ही स्टार्ट हो सकती है और ना ही कंप्लीट हो सकती है और ना ही नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। सबसे पहले ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स में आपने पेशेंट से कहना है अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर डैश है, ठीक है, और जो है आज मैं आपसे आपकी बीमारी से मुतालिक कुछ सवालात करना चाहती हूँ, ठीक है। आपने पेशेंट से पूछना है और आपने उसको बताना है कि आप क्या करने लगे। सबसे पहले आपने उससे ग्रीटिंग किया अस्सलाम वालेकुम, फिर आपने अपनी इंट्रोडक्शन दी कि मेरा नाम डॉक्टर डैश एंड डैश है, मेरी ड्यूटी यहाँ पर है, ठीक है, और आज मुझे, फिर आप कंसेंट लेंगे। कंसेंट छोटा सा कंसेंट होता है हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। जब हम डिटेल्ड कंसेंट लेंगे तो मैं उसमें बताऊंगी, उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो छोटा सा कंसेंट हम लेंगे उसमें यह होगा कि आज मुझे आपकी बीमारी से मुतालिक कुछ सवालात करने हैं जिनसे हमें आपके मर्ज़ की तशख़ीस और इलाज में आसानी होगी, ठीक है, और आप जल्द सेहतियाब हो सकेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे सवालात के जवाबात देंगे, ठीक है। तो पेशेंट को बताना है कि ये जो सवाल है ये इंपॉर्टेंट है, उसकी डायग्नोसिस के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप उसको बताएंगे तो ही विल कोऑपरेट, वो सही जवाब देगा। बहुत सारे पेशेंट इस तरह करते हैं कि वो ठीक से आपको बताते नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री आपके सामने कुछ और देते हैं, कंसल्टेंट के सामने कुछ और देते हैं। दैट इज रियली कॉमन इन आवर हॉस्पिटल सेटिंग्स, ठीक है। जब पेशेंट को ये पता होगा तो फिर वो आपको जो है प्रॉपर आंसरिंग करेगा क्वेश्चन की, ठीक है। फिर आप उस आखिर में पूछेंगे इजाज़त है, यू हैव टू टेक द परमिशन, ओके, ये आपने लाजमी पूछना है। तो यहाँ से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। नेक्स्ट वी गो टू द बायोडाटा। अब बायोडाटा के अपने कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपने पेशेंट से पूछना है, उसके बारे में पूछना है। उसके बारे में आपने पेशेंट से क्या क्या पूछना है, आपने शुरू करना है नाम से, ठीक है। आपने उससे पूछना है कि आपका नाम क्या है, ठीक है। फिर आपने उससे पूछना है कि शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, ठीक है। सॉरी सॉरी, पहले आपने उसका नाम पूछना है, उसके बाद आपने उसकी एज पूछनी है कि उसकी उम्र कितनी है, ठीक है। फिर आपने उससे पूछना है, आपको नजर आ जाएगा कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। फिर आपने उससे उसका मैरिटल स्टेटस पूछना है, ठीक है। एक और चीज़ कि आपने नाम के साथ पूछना है कि वो अगर आपको नजर आ रहा होगा कि वो पेशेंट की एज, ठीक है, अगर वो बच्ची है तो आपको पता है वो अनमैरिड है तो आपने उसके वालिद का नाम पूछना है, ठीक है। जो गार्जियन होता है उसका नाम हम पूछते हैं, क्योंकि हमें जब हिस्ट्री प्रेजेंट करनी होती है तो हम प्रेजेंट करते हैं माई पेशेंट नेम डैश, डॉटर ऑफ डैश, या फिर वाइफ ऑफ डैश। अगर वो एक मिडिल एज की वुमेन है और मैरिड नजर आ रही है तो यू हैव टू आस्क व्हाट इज द नेम ऑफ योर हस्बैंड, ठीक है। आपने पहले पूछना है आपका नाम क्या है, ठीक है, आपके वालिद का, शौहर का नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने पूछना है आपकी उम्र कितनी है, ठीक है। उसके बाद आपने पूछना है, अब जैसे आपने पूछ लिया, ठीक है, पहले क्या आप शादीशुदा हैं, ठीक है, या शादीशुदा वाला क्वेश्चन आप पहले पूछ लें, ठीक है। ऑक्यूपेशन आपने पूछना है आप क्या काम करती हैं, ठीक है, हाउस वाइफ हैं या कोई जॉब करती हैं या करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने पूछना है आपकी रिहाइश कहाँ की है, ठीक है। आपने उसके अलावा पूछना है, बायोडाटा के अंदर ना हम 6 से 8 चीज़ें पूछते हैं, वो मैं यहाँ पे मेंशन अभी भी कर देती हूँ। फिर आपने पूछना है आपकी कोई कोमॉर्बिडिटीज़ तो नहीं है। कोमॉर्बिडिटीज़ हम ऐसे पूछते हैं कि आप किसी चीज़ की मुस्तकिल दवा तो नहीं इस्तेमाल करते, नींद की, कोई डिप्रेशन की, कोई थायराइड की, कोई शुगर की, कोई ब्लड प्रेशर की। ये मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो कि पेशेंट डेली बेसिस पे ले रहा होता है। आपने नींद की और डिप्रेशन की लाजमी पूछना है, क्योंकि पेशेंट उसको एक बीमारी कंसिडर नहीं करते, वो बस ऐसे ही ले रहे होते हैं कि चलो नींद की दवा ले लेते हैं, नींद नहीं आ रही तो दवा ले लेते हैं, दे डोंट कंसिडर इट मेडिसिन, ठीक है। तो आपने पूछना है। उसके बाद आपने पूछना है कि आप किस तरह से एडमिट हुए थे, मीन्स आप एमरजेंसी से एडमिट हुए या आप आउटडोर से एडमिट हुए, ठीक है। आप कितने बजे आए थे ये पूछना है, किस तारीख को आए थे, दिन में आए थे या रात में आए थे, और किस वक्त आए थे। सबसे पहले मैं आपकी हेडिंग्स मेंशन कर देती हूँ। सबसे पहले आपने पूछना है नेम, ठीक है। फिर आपने पूछना है फादर्स नेम या हस्बैंड्स नेम, ठीक है। फिर आपने उसका पूछना है मैरिटल स्टेटस, फिर आपने उसका एज, फिर सेक्स आपको खुद नजर आ जाएगा, ठीक है, या जेंडर। फिर उसके बाद आपने उसका पूछना है एड्रेस, ऑक्यूपेशन, बिकॉज ऑक्यूपेशन से बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं। ऑक्यूपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑक्यूपेशन से फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जो कि एक गार्ड है या एक ऐसी लेडी है जिसका ऐसा काम है कि जिसका बहुत ज़्यादा पूरा दिन खड़े रहने वाला काम है, ठीक है।
तो वो ही माइट बी या शी माइट बी हैविंग अ कंप्लेन ऑफ वेरिकोज वेन्स, ठीक है। वेरिकोज वेन्स एसोसिएटेड होती है कि जब ब्लड की पूलिंग होती है, किस वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग जो लोग होते हैं उनके अंदर, सो दैट लिंक्स टू हेयर ऑक्यूपेशन, ठीक है। ऑक्यूपेशन से और बहुत सारी पल्मोनरी डिजीजेस, फॉर एग्जांपल जो कोल माइन वर्कर्स होते हैं उनके अंदर न्यूमोकोनियोसिस वगैरह लिंक करते हैं, सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा आपने एड्रेस पूछ लिया, रेजिडेंस पूछ ली, ठीक है। उसके बाद आपने पूछना है एनी कोमॉर्बिडिटीज, जो मैंने बता दिया, ठीक है। कोमॉर्ब्स पूछने हैं कि आप किसी चीज़ की कोई मुस्तकिल दवा तो नहीं लेते। पहले तो आपने पेशेंट से हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन करने का मतलब है कि आपने उसको ऑप्शन नहीं देना, ठीक है। पहले आपने पूछना है कि आप किसी चीज़ की मुस्तकिल दवा लेते हैं, ठीक है। फिर जब पेशेंट बोलेगा नहीं, तो यू हैव टू रिकन्फर्म इट। फिर जब आप रिकन्फर्म करेंगे तो वो आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन से करेंगे, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, दमे की या थायराइड की या नींद की, डिप्रेशन की, फिर आप उसे ऑप्शन देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उससे पूछना है रूट। रूट क्यों इंपॉर्टेंट है? रूट इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पेशेंट की सीवियरिटी का अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है, कि उसकी जो कंडीशन है वो कितनी सीवियर है। एक ऐसा पेशेंट जो कि आउटडोर से आएगा, तो उसके बाद जो है हमने रूट पूछना है, ठीक है। रूट क्यों इंपॉर्टेंट है कि आया पेशेंट आउटडोर से एडमिट हुआ है या इमरजेंसी से एडमिट हुआ है, क्योंकि रूट आपको बताता है सिवियरिटी का। एक ऐसा पेशेंट जो कि इमरजेंसी में आ रहा है और वो इमरजेंसी के थ्रू एडमिट हो रहा है, ही इज सफरिंग फ्रॉम अ मोर सीवियर कंडीशन ना, बनस्बत एक ऐसे पेशेंट के जो कि आउटडोर से आ रहा है। दूसरी चीज़ आपने उससे पूछनी है कि आप किस टाइम आए थे, ठीक है। आप किस टाइम आए थे, आपने ऐसे पूछना है कि सुबह दिन थी या रात थी, क्या टाइम था। क्योंकि एक ऐसा पेशेंट जो कि रात को 2 बजे आ रहा है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत सीवियर कंडीशन है, तभी वो रात को 2 बजे उठ के आ रहा है। एक ऐसा पेशेंट उसके मुकाबले में ज़्यादा सीवियर है जो रात को आ रहा है, बजाय उसके कि जो दिन को आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीवियरिटी का बता देती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने पूछनी है। और फिर एक मैं और वीडियो बनाऊंगी ऑन हिस्ट्री प्रेजेंटेशन, कि आपने जब हिस्ट्री को प्रेजेंट करना है तो वो किस तरह से करना है। ये तो आप हिस्ट्री ले रहे हैं ना, इसको जब हम प्रेजेंट करते हैं तो देयर इज अ वे टू प्रेजेंट इट, ठीक है। नाउ वी आर डन विद बायोडाटा। बायोडाटा के बाद हमारे पास जो सेकेंड चीज़ आती है दैट इज प्रेजेंटिंग कंप्लेन, ठीक है। प्रेजेंटिंग कंप्लेन बेसिकली क्या होती है, हमने पेशेंट से पूछना है कि आप किस शिकायत के साथ आए हैं, ठीक है। तो पेशेंट आगे बताएगा कि ये है, ये है, ये है। यूजुअली पेशेंट क्या करते हैं, बहुत लंबी लंबी स्टोरी सुनानी शुरू कर देते हैं कि 8-10 साल पहले मुझे ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। नो, आपने उससे टू द पॉइंट, आपने उससे पूछना है आप अभी किस वजह से आए, ठीक है। प्रेजेंटिंग कंप्लेन शुड बी इन प्रॉपर हेडिंग्स। हेडिंग्स का मतलब है कि बुलेट्स में होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आता है, लूज मोशन, ठीक है, अलॉन्ग विथ एब्डोमिनल पेन एंड वॉमिटिंग, ठीक है। इस तरह से आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेन 3 बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिखनी है और आपने उससे पूछना है कि ये आपको मसला कब से है। आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेन लिखनी है कि मेन कंप्लेन क्या है, आपने उसी के आगे उसकी ड्यूरेशन लिखनी है। आपने उससे पूछना है कि आपको अगर लूज मोशन की कंप्लेन है तो कब से है, वो बोलेगा पिछले 5 दिन से मुझे लूज मोशन है, ठीक है। आपने यहाँ पर लिखना है 5 डेज, ओके। फिर आपने उससे पूछना है कि आप, ठीक है, एब्डोमिनल पेन है, एब्डोमिनल पेन आपको कब से है, वो बोलेगा कि एब्डोमिनल पेन भी जो है वो 4 डेज से है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखना है 4 डेज। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट बताता है कि वॉमिटिंग मुझे है 6 डेज से, ठीक है। या फिर एज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वैसे वॉमिटिंग 6 डेज से हो पेशेंट को ऑन एंड ऑफ, तो पेशेंट काफ़ी हाइपोवोलीमिया के साथ आता है, ठीक है, ईआर में लैंड करेगा। लेकिन मैं वैसे फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ कि वॉमिटिंग उसको 6 डेज से हो रही है। तो एक चीज़ होती है कि यहाँ पर होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिसको आपने हर हाल में प्रेजेंटिंग कंप्लेन में फॉलो करना है। वो क्या होता है, वो ये होता है कि जो चीज़ पहले हो रही है वो चीज़ पहले लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट को एक कंप्लेन 1 वीक से हो रही है, तो वो 1 वीक वाली कंप्लेन सबसे पहले आएगी। फिर उसके बाद आएगी वो कंप्लेन जो उसको 2 दिन से हो रही है, ठीक है। जो पुरानी कंप्लेन है वो पहले आएगी, उसके बाद जो रिसेंट वाली है वो नीचे आएंगी। दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इस हिसाब से, क्योंकि वॉमिटिंग उसको 6 डेज से हो रही है, तो ये वॉमिटिंग जाएगी ऊपर, ठीक है। क्योंकि 6 डेज वाली कंप्लेन पहले आएगी, फिर 5 डेज, फिर 4 डेज। दिस इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इट मस्ट बी फॉलोड बाय राइटिंग अ प्रेजेंटिंग कंप्लेन, ठीक है। क्योंकि अगर ये फॉलो नहीं करेंगे तो यहाँ पे भी नंबर कटते हैं, हर स्टेप का एक एक नंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज, बस इतनी सी होती है प्रेजेंटिंग कंप्लेन, इससे ज्यादा आपने इसमें कुछ नहीं लिखना। आपने मेन कंप्लेन लिखनी है, आपने ड्यूरेशन लिखनी है और आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करना है।
ठीक है। इसके बाद वी हैव HOPC। थर्ड हेडिंग जो हमारी आती है वो HOPC होती है। HOPC का जैसे वर्ड बता रहा है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन। आधी कहानी तो उसके हेडिंग के अंदर ही है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन का मतलब ये है कि अब पेशेंट ने जितनी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बताई है ना, 2 बताई है, 3 बताई है, 4 बताई है, यू हैव टू डिग इट आउट। ठीक है, आपने उसको डिग आउट करना है और आपने उसको अच्छे से डिग आउट करना है। ठीक है, आपने उससे रिलेटेड हर चीज पेशेंट से पूछनी है। ठीक है, आपने उससे रिलेटेड एक एक चीज पूछनी है कि आपको ये मसला कब से है, कब शुरू हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन में पेन की। ठीक है, HOPC के अंदर फॉर एग्जाम्पल पेशेंट ने मुझे कहा, जैसे मैंने बताया था अभी, कि पेशेंट कहता है कि मुझे एब्डोमिनल पेन है। ठीक है, कब से है? 5 डेज से। PC में पेशेंट ने बताया था मुझे कि उसको एब्डोमिनल पेन है फॉर 5 डेज। ठीक है, अब हम आते हैं HOPC के ऊपर। अब HOPC के ऊपर मैं उससे पूछूंगी पेन। ठीक है, मैंने उसकी एक कंप्लेन उठाई पेन। अब पेन से रिलेटेड मैं उससे सारे क्वेश्चन करूंगी। ठीक है, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने करूंगी। पेन कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ। सबसे पहले हम यूजुअली इसकी जो है ना, हमने वो बनाई होती है ऑनसेट। ठीक है, कोई भी कंप्लेन हो, ऑनसेट, ड्यूरेशन। ठीक है, उसके बाद जो है एपिसोडिक या नॉन एपिसोडिक। पेन के लिए थोड़ी सी स्पेसिफिक हो जाती है, ये जनरल कंप्लेंट्स की मैं बात बता रही हूँ। अगर पेन होता है ना, तो उसके लिए हमने सॉक्रेट्स बनाया होता है। ठीक है, इसमें आपके पास आता है साइट, ऑनसेट, करेक्टर, रेडिएशन, एसोसिएशन। ये मैं पेन से रिलेटेड अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर हम HOPC में जो कंप्लेंट्स होती हैं उसको डिफाइन करेंगे। लेकिन मैं ओवरऑल यहाँ पे बता रही हूँ कि जो भी कंप्लेन है, अगर पेन के अलावा कोई कंप्लेन है, जैसे वॉमिटिंग है, तो आपने उससे पूछनी है कितने टाइम से है, अचानक शुरू हुई। ठीक है, या फिर जैसे एक दिन में आहिस्ता आहिस्ता करके पहले 1 हुई, फिर एक दिन में फिर 3 हुई, होने लगी, नेक्स्ट डे इस तरह से हुई। या फिर एपिसोडिक है, नॉन एपिसोडिक है। आपने उसके लिए कोई दवा ली, डॉक्टर को दिखाया, दवा से कोई फर्क पड़ा, इसके साथ कोई और मसला है। ठीक है, ये मसला कितने अरसे। अब अगर कोई और मसला पेशेंट बताता है, फॉर एग्जांपल आपने उससे पूछा, ठीक है एब्डोमिनल पेन है, इसके साथ कोई और मसला है, पेशेंट बोलेगा हाँ जी इसके साथ कोई मसला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट बोलता है कि इसके साथ जो है मुझे नौजिया होता है। ठीक है, तो आपने पूछना है कितने अरसे से हो रहा है वो, फिर आपने उसके साथ लिखना है कि एब्डोमिनल पेन इज एसोसिएटेड विद नौजिया। ठीक है, और ये कितनी दफ़ा होता है। ठीक है, ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है या ये कुछ वक्फे वक्फे से हो रहा है, फिर आपने कुछ दवा ली है इसके लिए या नहीं ली है। ठीक है, अगर आपने दवा ली है तो आपने किसी क्या दवा दी थी, आपने प्रॉपर ली थी या नहीं ली थी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपने HOPC के अंदर पूछने होते हैं। मीन्स कि जितना आप उस कंप्लेन को डिग कर सकते हैं आपने उतना डिग करना है। ठीक है, तो वो उतनी ही ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बता दिया है कि आपने ऑनसेट का पूछना है, कि ऑनसेट एक होता है हमारे पास सडन ऑनसेट होता है। ठीक है, एक होता है ग्रेजुअल ऑनसेट होता है। जैसे सडन ऑनसेट होता है, सडन ऑनसेट फॉर एग्जांपल अगर एब्डोमिनल पेन का होता है ना, तो वो इस तरह के सीवियर कंडीशंस में होता है, इमरजेंसी कंडीशंस में, पेरिटोनाइटिस के अंदर होता है। ठीक है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर होता है, जब वो रप्चर हो जाती है तो वो सडन पेन होता है और वो बहुत सीवियर पेन होता है। ठीक है, तो ये सडन आपको बताता है कि पेशेंट वाज हैविंग सीवियर सिवियरिटी। दूसरा होता है ग्रेजुअल। अब ग्रेजुअल पेन जो होता है वो यूजुअली डीप ऑर्गन का जो पेन होता है वो ग्रेजुअल होता है। ठीक है, कोलिसिस्टाइटिस हो गया, पेशेंट बोलेगा पहले मुझे कम होता था अब मुझे ज्यादा होने लगा है। ठीक है, तो दैट इज ग्रेजुअल, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ेगा वो। ठीक है, फिर आप ड्यूरेशन पूछेंगे, फिर आप एपिसोडिक पूछेंगे। कोलिसिस्टाइटिस का पेन एपिसोडिक होता है। ठीक है, जैसे पेशेंट फैटी फूड लेगा उसको वो पेन होगा, तो पेशेंट को समझ आ जाएगी कि मैं जब भी इस तरह का हैवी खाना खाता हूँ तो मुझे ये पेन होता है। ठीक है, तो इस तरह से ना लिंक्स होते हैं। तो आप फिर जब हिस्ट्री में क्वेश्चंस करते हैं ना, तो फिर आप यू रीच टू डायग्नोसिस। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपने HOPC में पूछने हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी जितनी कंप्लेंट्स हैं आपने ईच एंड एवरी कंप्लेंट को डिटेल में पूछना है, और आपने हर चीज, फॉर एग्जांपल जो भी सिस्टम इन्वॉल्व है ना, जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कोई पेशेंट आता है सीजर्स के साथ। ठीक है, सीजर्स की हिस्ट्री लिए,
या स्ट्रोक की, के सडन जो है वो पैरालिसिस हो गया बॉडी का, ठीक है, तो आपने उसके साथ एसोसिएशन में सीएनएस सिस्टम इन्वॉल्व है ना, उसकी जितनी कंप्लेंट्स हैं वो सारी आपने एसोसिएशन में पूछनी है। आपने उससे हेडेक्स का पूछना है, आपने उससे ब्लैकआउट्स का पूछना है, आपने उससे टिनाइटिस का पूछना है, आपने उससे वर्टाइगो का पूछना है, आपने उससे जो है बाकी दूसरी जो दूसरी चीज़ें हैं जो क्रेनियल नर्व्स वगैरह हैं उनका पूछना है, ठीक है। तो ये आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं सीएनएस से रिलेटेड। अनदर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट आता है जो एब्डोमिनल पेन के साथ आ रहा है, वही बात जो पहला वाला मैं केस बता रही थी कि उसकी मेन कंप्लेंट जो है वो एब्डोमिन से रिलेटेड है, तो आपने सारे सिम्टम्स एब्डोमिन के पूछने हैं एसोसिएशन में। फॉर एग्जांपल आपने जॉन्डिस, एब्डोमिनल पेन, लूज स्टूल्स, वॉमिटिंग, नोजिया और ये सारी चीज़ें पूछनी है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीज़ें आपने पूछनी है, ओरल अल्सर्स, ठीक है। तो दिस इज द, ये हमारे पास मेनली हिस्ट्री का वो होता है, ठीक है, एसेंस है। एचओपीआई जो है ना, एचओपीआई आपका मेन हिस्ट्री को डिफाइन करता है और उसमें आपकी डायग्नोसिस, ज़्यादातर डायग्नोसिस आपकी उसी से बन जाती है, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर हिस्ट्री को ना क्रॉस चेक कर रहे होते हैं कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई, ठीक है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल जो पेशेंट ने खुद से ना बताई हो, ठीक है, और वो हमसे पूछना रह गई हो, तो वो फर्दर हम आगे करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग वी हैव ए सिस्टमिक रिव्यू। अब सिस्टमिक रिव्यू के अंदर हम बेसिकली यूजुअली हम लास्ट में लेते हैं सिस्टमिक रिव्यू, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम सारे सिस्टम्स को एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं चलो ठीक है, पेशेंट मेन एक सिस्टम की कंप्लेंट के साथ आया है, इसके अलावा उसका कोई और सिस्टम इन्वॉल्व तो नहीं है, और यूजुअली हमें मिल भी जाता है। कभी कभी पेशेंट आता है एब्डोमिनल एब्डोमिनल जीआईटी की कंप्लेंट के साथ, ठीक है, लेकिन जब हम उससे कोई दूसरा सिस्टम, फॉर एग्जांपल यूटीआई, यूरिनरी सिस्टम की जब हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं, बर्निंग मैच्योरेशन की, उसे पूछते हैं कि आपको यूरिन करते हुए बर्निंग तो नहीं होती, ठीक है, या आपको पेन तो नहीं है, फ्लैंक पेन, नॉक्ट्यूरिया, ठीक है, या बर्निंग मैच्योरेशन, तो वो कहते हैं हाँ जी होती है, ठीक है। दैट मीन्स कि पेशेंट इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम यूटीआई, तो उसके एक अनदर कंप्लेंट भी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, वो सब हम उसको डिग आउट करने के लिए ये सिस्टेमिक रिव्यू लेते हैं। इसका मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में हमने पेशेंट से ये पूछना है, अब जैसा कि हेडिंग बता रही है कि पास्ट मेडिकल, ठीक है, आप इससे पहले किसी वजह से कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, ठीक है, किसी भी वजह से, ठीक है, कभी हुआ होगा तो पेशेंट बता देगा हाँ मेरा फलाना प्रोसीजर हुआ था, कि हाँ कभी, बहुत सारी दफ़ा में पेशेंट ऐसी डिटेल्स देते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आके बताता है कि हाँ मैं ऐसे एडमिट हुआ था कि मेरा ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, ठीक है, तो यू हैव अ क्लू कि हाँ ही माइट बी सफरिंग फ्रॉम ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने उससे पूछना है। या पेशेंट ये बता सकता है आपको कि हाँ ऐसा होता रहता है, मैं हर 6 मंथ्स के बाद जो है मेरे हॉस्पिटल एडमिशंस होते हैं क्योंकि मुझे खून लगता है, तो फिर आपका माइंड जाएगा कि ही माइट बी सफरिंग फ्रॉम ए हेमोलिटिक डिसऑर्डर, ठीक है, इस तरह से आता है। नेक्स्ट यू हैव टू आस्क हिम फॉर पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, आपकी पहले कभी कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, जिंदगी में किसी भी किस्म का कोई ऑपरेशन हुआ है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। वो फीमेल है पेशेंट, तो आपने उसे पूछना है कि ठीक है आपके बच्चे हैं, अगर बच्चे हैं तो वो नॉर्मल हुए हैं या सी सेक्शन से हुए हैं, आपने उसमें मेंशन करना है, ठीक है। अगर पेशेंट इवन एक छोटा सा ऑपरेशन, एक टूथ एक्सट्रैक्शन भी बताता है ना, तो वो भी आपने उसमें मेंशन करना है कि वो इतने साल पहले और पेशेंट का ये वाला प्रोसीजर हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं ड्रग हिस्ट्री के ऊपर। ड्रग हिस्ट्री में हमने दोबारा पेशेंट से वही क्वेश्चन करना है कि आप किसी किस्म की कोई दवा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर वो कहेगा कि हाँ करता हूँ, फॉर एग्जांपल कि वो बोलेगा मैं ब्लड प्रेशर की गोलियां यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो जैसा कि उसने हमें पहले बताया था, ऊपर उसने बता दिया होगा कोमोबिस में, तो हम ड्रग हिस्ट्री में उससे पूरी डिटेल ले लेंगे, ठीक है। अच्छा कितनी टैबलेट्स लेते हैं, सुबह में लेते हैं, शाम में लेते हैं, यूजुअली डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन बहुत कॉमन है, तो फिर हम उसमें जो है ड्रग हिस्ट्री में अगर एक पेशेंट है जो कि डायबिटिक है, तो हम उससे पूछेंगे अच्छा आप इंसुलिन लगाते हैं या मेडिसिन लेते हैं, कितनी मेडिसिन लेते हैं, इंसुलिन कितने यूनिट्स लगाते हैं सुबह शाम में, ठीक है, शुगर कंट्रोल होती है नहीं होती है, सारी डिटेल्स हमने ड्रग को जो भी ले रहा है ना, उसकी जो भी डिटेल्स है वो सारी ड्रग हिस्ट्री में आएगी, ठीक है। कितनी फ्रीक्वेंसी से ले रहा है, कितनी टैबलेट्स ले रहा है, उसका जो वो है वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे उसके सिम्टम्स रिजॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये सब आएगा ड्रग हिस्ट्री में। नेक्स्ट हेडिंग वी हैव इज ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री। ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री बेसिकली हम पेशेंट से ये पूछते हैं, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ उसको।